उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पारिवारिक विवाद के मामले में थाने बुलाई गई बुजुर्ग महिला की नातिन से थाना परिसर के अंदर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा की गई अभद्रता के बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग महिला की अचानक हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा काटकर दूसरे पक्ष के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला श्रीनगर कोतवाली परिसर के अंदर का है, जहां ननौरा गांव में बीते शुक्रवार हुए पारिवारिक विवाद के बाद दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के दबंग लोगों द्वारा बुजुर्ग महिला की नाबालिग नातिन के प्रति कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने से माहौल गर्मा गया। आरोप है कि थाने में नातिन के साथ हुई अभद्रता को देखकर बुजुर्ग दादी की अचानक हालत बिगड़ गई। आनन फानन में मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों और परिजनों ने उसे CHC श्रीनगर में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस और परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया। संवाददाता कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। महिला जो कैजुअलिटी में आई वो ब्रॉड डेथ ही आई थी, पहले से ही डेथ थी। हमने उसका मेडिकल परीक्षण करके उसको मृत घोषित कर दिया। शव का क्या केस है? सबको पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर घटना जो ये उमा देवी कुशवाहा है पीड़ित पक्ष, इसकी बेटी को 2 दिन पहले बेटू कुशवाहा के बच्चों ने मान लो हार में मारपीट की, ऐसा मेरी संज्ञान में आया। इनने परसों रिपोर्ट की थाने में। नाबालिग पुत्री? नहीं, बालक। और वो आज थाने में आई, अपनी सास को लेके आई। उसकी बेटी थी, वो सहम है, काफ़ी देर से बैठी रही। उनने शाम को बुलाया कि प्रधान जी आप भी आ जाओ, तो हम भी आ गए। मेरे सामने उस बेटू की पत्नी ने इन पे बच्ची पे गंदे आरोप लगाए। इस बात का सदमा इसकी सास को बैठा, तो वहीं थाने में उल्टी आई और उसको बाहर डॉक्टर तक ले आए, जब तक उसको अटैक में मौत हो गई, ऐसा मेरा मानना। जो आरोप लगाए गए हैं वो थाने के अंदर लगाए? हाँ। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में लगाए? हाँ, लेकिन वहाँ जो भीड़ थी वहाँ कुशवाहा ही कुशवाहा थी। पुलिस इनसे कम से कम 20-30 फुट दूरी पर थी। प्रधान जी, 27 तारीख को घटना घटी, 28 को पीड़ित पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया। अब तक क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी आरोपी? पुलिस कल गई गांव में, उनने उनको बुलाया तो वो आज थाने आए, और जिनने घटना की वो भी थाने आए। आज ये हम माँ को वहाँ थाने आए थे लेकर, तो हमारी कोई सुन नहीं रहा था और धमका रहा थे, तो उन्हीं को उसी वजह से टेंशन के मारे थाने में पलटी होने लगी। किसको? हमारी सासू को। फिर हम वहाँ से थाने से वहाँ से भागे, रास्ते में निकल के पता नहीं कितनी बेरा फिर हम दम निकल गए। अच्छा, क्या मामला हुआ था? किसको लेके विवाद हुआ था? लड़के के बीच में विवाद हुआ। कितनी तारीख को? 27 तारीख। फिर क्या हुआ? तुम तो शुक्रवार का हम थाने आए। फिर शुक्रवार का थाने आए, फिर ये एक उस दिन नहीं गए, फिर दूसरे दिन फिर फोन लगा उनसे, भाई साहब ने, प्रधान जी ने, जब ये हमारे घर पे गए, फिर घर पे गए तो ये इनने वहाँ पे पूछ जांच के ये इनने आज बुलाया था। अच्छा, पुलिस का रवैया क्या रहा? जब आप थाने गई तो पुलिस ने क्या कहा आप लोगों से? और हमको हमारा समझौता नहीं हुआ, वो धमका अलग से दिए बस। आप क्या कह रही थी कार्रवाई के लिए? हमें तो कुछ इसमें गुना चाहिए। पुलिस क्या कह रही थी? वो कह रहे थे कि अब की बार हो जाएगी, गलती हो गई तो हो गई, अगले बार की हम देखेंगे उनको। किन लोगों ने मारा था आपकी पुत्री को? वो चाची के लड़का, हम तो घर पे आते। आपको क्या लगता है कि कैसे आपकी दाई, आपकी सास खत्म हो गई? अब टेंशन की वजह से इनको लड़की को गलत इल्जाम लगाया पुलिस के सामने। हाँ, थाने में लगाया, कह रहे थे हमें इनकी लड़की गंदी है, ऐसा बोला है थाने में। कह रहे तो सबको ही बताता।